आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशंस के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा क्रोमोसोमल म्यूटेशंस क्या होती हैं, वो किस तरह से इम्पैक्ट करती हैं और कितने टाइप की रहती हैं और किस किस तरह से क्रोमोसोमल म्यूटेशंस हो सकती हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, टॉपिक मैंने लिख लिया है और जब भी बात आती है क्रोमोसोम्स की, सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट डीएनए मॉलिक्यूल की। सेल्स में डीएनए मॉलिक्यूल है और ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्या है, ये कंडेंस्ड हो जाता है एंड इसको हम इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स विजुअलाइज कर सकते हैं यूजिंग लाइट माइक्रोस्कोप। अब जब क्रोमोसोम्स की बात आती है या डीएनए की बात आती है, तो सारी जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग सेल्स हैं, चाहे वो मल्टीसेलुलर होगी या आपकी यूनिसेलुलर होगी, उसमें डीएनए प्रेजेंट है और डीएनए ही क्रोमोसोम को बनाता है। जब डीएनए कंडेंस हो जाता है, दैट स्ट्रक्चर इज द क्रोमोसोम। तो आप इस तरह से मान के चल सकते हैं कि क्रोमोसोम इज नथिंग बट द डीएनए मॉलिक्यूल, जो कि हाईली कॉइल्ड है। अब इसमें जब क्रोमोसोम म्यूटेशंस की बात आती है, क्रोमोसोमल म्यूटेशंस की बात आती है, तो कुछ एक की पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कि जब भी क्रोमोसोम के सेगमेंट में म्यूटेशन हो किसी भी तरह की, उसको हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन कह सकते हैं। यानी क्रोमोसोम का जो सेट है, प्लॉइडी जिसको हम कहते हैं, उसमें इंक्रीज भी हो सकता है और वो डिक्रीज भी हो सकता है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन जब क्रोमोसोम डिवाइड होंगे, अगर वो प्रोसेस इंटरप्ट होती है तो उसमें जो है चांसेस हैं कि सेट इंक्रीज हो डिक्रीज हो। तो थर्ड पॉइंट है कि एरर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम में एरर होती है, स्पेशली मियोसिस की अगर हम बात करें, उसमें जब आपको मेटाफेज के बाद एनाफेज आता है, प्रोफेज में क्रॉसिंग ओवर होती है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये एरर हो सकती है। तो मियोसिस के केस में मैंने आपको बताया कि क्रॉसिंग ओवर जब आपका जो सिनेप्सिस हो रही है उस वक्त एरर होती है, तो दैट कैन काउज क्रोमोसोमल म्यूटेशन। और क्रोमोसोमल म्यूटेशंस जेनेटिक डिसऑर्डर्स को इंड्यूस कर सकती हैं, काउज कर सकती हैं। अब टाइप्स की अगर मैं बात करूं क्रोमोसोमल म्यूटेशंस की, 4 बेसिक टाइप्स आते हैं। अभी हम एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी की बात नहीं कर रहे हैं, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इसमें हम डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन की बात करेंगे। सबसे पहले डिलीशन की बात करते हैं। डिलीशन में क्या होगा कि एज द नेम इंडिकेट्स, अगर क्रोमोसोम के सेगमेंट की डिलीशन हो जाती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन के टाइम में, ये आप देख रहे हैं कि ये जो सेगमेंट है ये रिमूव हो गया फॉर एनी रीज़न, तो हम कहेंगे कि उस क्रोमोसोम में डिलीशन म्यूटेशन है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन कौन सी? डिलीशन। सेकंड पॉइंट, डुप्लीकेशन। अगर होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, उसमें एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम्स में जीन्स डुप्लीकेट हो जाते हैं, जो है ट्रांसफ़र एक्यूरेट नहीं रहता है, एडिशनल सेट आ जाता है, तो हम उसको डुप्लीकेशन का नाम देंगे यहाँ पे। इसीलिए होमोलोगस क्रोमोसोम पॉइंट जाना यहाँ पे ज़रूरी है। तो डुप्लीकेशन अगर हो जाती है जीन की, दैट इज़ द पार्ट ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशन, डुप्लीकेशन। थर्ड आपका इन्वर्जन आ जाता है। अब इन्वर्जन में आपको समझना पड़ा कि जो क्रोमोसोम का जो अपना स्ट्रक्चर है वो डिलीट होके इन्वर्ट हो जाता है और उसी क्रोमोसोम में फिक्स रहता है। तो देखिए, इसको मैं एक साइड से थोड़ा सा एज दे रहा हूँ। अब ये जो सेगमेंट है, यही अगर इन्वर्टेड फॉर्म में आ जाता है, उसकी इन्वर्जन हो जाती है और जीन की ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है, उसको हम इन्वर्जन क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहेंगे। फोर्थ आपकी ट्रांसलोकेशन आती है। उसके केस में क्या होगा, जो ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन है उसमें एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में जो है जीन सेगमेंट ट्रांसफर होगा, अलग क्रोमोसोम में जीन सेगमेंट ट्रांसफर होगा। तो ये देखिए, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, इसमें जो सेगमेंट है टॉप में दिखा रहा हूँ मैं, हाईलाइट किया है, ये दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर मूव हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है फॉर एनी रीज़न। तो ये हम कहेंगे कि ये कौन सी टाइप की क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, ये हो गई आपकी ट्रांसलोकेशन।
और इनको बहुत इजी है समझना, क्योंकि नाम जो है इनका वही इसकी जो है मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर रहा है। आप इसमें देख सकते हैं बहुत ही क्लियर है, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन। तो इस वीडियो में हमने जानने की कोशिश की कि क्रोमोसोमल म्यूटेशंस क्या होती हैं। सबसे पहले हमने जाना कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। क्रोमोसोम्स डीएनए ही होता है कॉम्पैक्ट फॉर्म में, और जब सेल डिवाइड करती है तब इनकी अपीयरेंस होती है। क्योंकि मान लीजिए अगर जो जेनेटिक मटेरियल है वो सुपर कॉइल्ड कॉम्पैक्ट फॉर्म में नहीं है, तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन उसको सेग्रीगेट करना, अलग करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि सेल डिवीजन से पहले जो प्रोफेज स्टेज आपकी सेल डिवीजन का ही पार्ट रहती है, बट सेल अगर दो इंडिविजुअल सेल्स में डिवाइड हो रही है उसके टाइम में क्रोमोसोम्स जो है वो भी डुप्लीकेट होंगे। अगर वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में नहीं है, वो क्या होंगे, आपस में टेंगल हो जाएंगे, आपस में जो है वो उनकी गांठें बन सकती हैं, उनको सेपरेट करना मुश्किल होगा। तो इसीलिए वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाते हैं ताकि उनकी जो सेग्रीगेशन है वो इजी हो। तो इसीलिए क्रोमोसोम अपीयर होते हैं। उसके बाद हमने जाना कि सेल डिवीजन के टाइप में अगर एरर हो जाती है, स्पेशली इन द क्रॉसिंग ओवर आपके मेटाफेज और एनाफेज के स्टेज में, जब क्रोमोसोम्स जो हैं अलग हो रहे होते हैं, उस वक्त अगर अच्छे से उनका जो है डिवीजन नहीं होता है, मूवमेंट नहीं होती है, तो वहाँ पे नंबर पे इफेक्ट आएगा। क्रॉसिंग ओवर के टाइम में जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ब्रेक होता है और सेगमेंट जो है ट्रांसफ़र होते हैं, उस टाइम अगर जो है म्यूटेशन आती है तो आपका डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन टाइप की चेंजेस होंगे। तो इस वीडियो में हमने जाना कि उनकी वजह से जो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। तो ये कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स थे, कुछ की पॉइंट्स से जो आपको याद रखने, स्पेशली क्रोमोसोमल म्यूटेशंस के केस में। तो इसी तरह से हम एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी पे भी डिस्कशन करेंगे, वीडियो लेके आऊँगा मैं, जिसमें आपको बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से जो है ये चीज़ें सेल्स के अंदर होती हैं और क्रोमोसोमल म्यूटेशंस का ही पार्ट रहेगा वो, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है सेल के ऊपर। और भी जो है वीडियो लेके आऊँगा मैं जिसमें जीन म्यूटेशंस की हम बात करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप जो हैं बने रहेंगे चैनल के साथ, और अगर आपको इस तरह की वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि जो है ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनको उसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में।